नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट थे उनका सब क्लियर हो चुके हैं। विज्ञप्ति, फोरम डेट, एग्जाम डेट, ये मुख्य बातें हैं जो हमारी क्लियर हो चुकी है दोस्तों। 52,453 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसका आयोजन किया जाएगा सितंबर महीने के अंदर। अगर मैं आज से बात करता हूं तो 9 महीने का समय हमारे पास है और इस 9 महीने के समय के अंदर हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए काफी बेहतरीन संघर्ष करके, काफी बेहतरीन मेहनत करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इस वीडियो के अंदर जो जो आपके मन में अब डाउट बची है, चाहे वेतन को लेकर हो, चाहे आयु को लेकर हो, चाहे सिलेबस को लेकर हो, विस्तृत सिलेबस बताया जाएगा। कंप्लीट विस्तृत सिलेबस है, वो क्या रहेगा, योग्यता को लेकर या कोई अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, एक एक बिंदु पर आपको जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ एक या दो ऐसी भर्तियां हैं जिनकी आप साथ में तैयारी और कर सकते हैं। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं उनकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूज सबसे पहले आप सभी को मैं दे देता हूं। 12 दिसंबर 2024 को जब से यह वीडियो आपके सामने आया, इससे रात्रि 12 बजे तक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के सभी जो ऑनलाइन बैच है, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हो या अन्य रेट, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पीटीआई भर्ती का हो, रेट मुख्य परीक्षा का हो, जो भी बैच है उन पर 80% का डिस्काउंट है। उसका आप फायदा उठा सकते हो दोस्तों। एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा, एक एक बिंदु को लेकर जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो हमारा यहां पर जो बिंदु लिया गया है, योग्यता, कि सर योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। 10वीं पास ये भर्ती है वो रहने वाली है। अगर आप 10वीं पास है तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं और ना किसी भी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता, यानी अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको इसमें नहीं रहेगी। ठीक है साथियों। पदों की अगर बात करता हूं तो पद कुल रहेंगे 52,453। पदों की संख्या कितनी है? 52,453 कुल पद इस भर्ती में रहेंगे। अगला बिंदु आता है काम। सर काम क्या करना है? भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का काम क्या होता है, बेसिक आप सभी को पता है। सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है कि सर झाड़ू निकालना पड़ेगी। भाई झाड़ू, अगर हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहे हैं तो काम में तो श्रम होनी नहीं चाहिए। और मैं तभी ये कह रहा हूं कि आराम से आप काम कोई भी हो उसकी शर्म ना करें। एक ही उद्देश्य रखिए कि 2025 में जो ये भर्तियों का कुंभ लगा है इसके अंदर आप सफलता से ना चूक जाए। सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती तो दिसंबर सितंबर में हुई, इससे पहले हम इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं क्या? इस स्तर यानी इस भर्ती के साथ साथ अन्य भर्ती, तो देखो जेल प्रेरी भर्ती आई है जो 10th स्तर की भर्ती है, 10th पास भर्ती है, आप उसकी भी तैयारी करो, इसकी भी तैयारी करो, आराम से हैं। और 80% के अंदर एक कोम्बो बैच आपके लिए हम लेकर आए हैं जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जेल प्रेरी भर्ती और रोडवेज विभाग जो चालक की भर्ती आई है, इन तीनों भर्तियां हैं उनकी आप तैयारी है वो एक ही बैच के माध्यम से कर सकते हो। समझ गए? ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, वहां पे मिल जाएगी। उसकी जानकारी मैं अभी आगे दूंगा आपको, पहले ये जानकारी जरूरी है, नहीं तो आप सोचोगे कि सर ते तो सिर्फ थाड़ा काम की खातिर आया हो, माड़ा काम को काई हो। समझ गए? तो इसलिए आराम से जानकारी दे दोस्तों। आयु की अगर मैं बात करता हूं तो आयु को लेकर मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा आपको कि आयु की जो गणना है, देखो डाउट ना रहे आपके, आयु गणना है वो की जाएगी 1/1/2026 से। 1/1/2026 से आपकी जो आयु है मिनिमम 18 और अधिकतम 40 होनी चाहिए। अब इसके अनुसार जो कैटेगरी है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनमें पुरुषों को 5 वर्ष की अधिकतम में छूट रहेगी, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट रहेगी। जनरल की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट रहेगी। विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको 5, यानी उनका तो कितना भी समय नहीं है, 60 वर्ष तक वो आवेदन कर सकती है। तो यहां से जो भी कैटेगरी है, जनरल को छोड़ के कैटेगरी के पुरुष है उनको 5 वर्ष, महिलाओं को कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। समझ गए आप? यहाँ पे जो जनरल की महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं
उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला मैं बात करता हूं वेतन। देखो वेतन को लेकर मैं बता दूं आपको, 16,000 से शुरू होकर, लेवल 1 की है ये भर्ती, मैट्रिक लेवल 1 की है, तो 16,000 से शुरू होकर आपका वेतन 34,000 के बीच इसमें रहने वाला है। शुरुआती वेतन बहुत अच्छा है मेरी नज़र में, प्रोबेशन पीरियड में बहुत अच्छा वेतन है आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिलता है, काम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों। अब आती है परीक्षा तिथि, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो फॉर्म की भी बात करूंगा, फॉर्म डेट की भी बात करूंगा मैं। परीक्षा तिथि की अगर मैं बात यहां पर करता हूं कि परीक्षा इसकी कब होगी, तो देखिए परीक्षा तिथि की जब इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं लिख के देता हूं, सिलेबस पर चर्चा अंत में करेंगे। भाई परीक्षा तिथि देखो, परीक्षा तिथि है ये आपकी होगी 18 से 21 सितंबर, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी अनभिज्ञ है, 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। 18 से 21 सितंबर 2025 के बीच इसका आयोजन है वो किया जाएगा दोस्तों। समझ गए सभी साथी? ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों। एक बार आपका कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी जवाब चाहिए, तो आप मेरे को जानकारी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा आप कि अब आप किसकी तैयारी में लगना चाहते हैं, जेल प्रेरी में लगना चाहते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, या आप बीएड बीएसटीसी धारी हो तो रीट पात्रता की पहले तैयारी करना। अगर रीट पात्रता पास है तो बीएड वाले सेकंड ग्रेड में चले जाओ, पद कम है लेकिन तैयारी करो भाई, उसमें क्या आपको तो एक पद चाहिए, 2129 पद है, तो एक पद में आप वहां पे चले जाइए। सर हम तो यहाँ पे नहीं, उनके अलावा बताओ, तो उनके लिए जेल प्रेरी है। अगर 18 से 26 उम्र के बीच है आपकी तो जेल प्रेरी की करो। अगर जेल प्रेरी की नहीं करना है तो सीधा चतुर्थ श्रेणी पर फोकस करो और एक भर्ती को टारगेट लेके चलोगे। और एक भर्ती अगर आप 8 से 10 महीने एक ही भर्ती के पीछे रहोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं दोस्तों। अगले बिंदु की ओर मैं चलता हूं। परीक्षा तिथि आपके सामने आ गई यहां से। अब बचता क्या है हमारा, एक तो बचता है फोरम की तिथि और एक बचता है विस्तृत सिलेबस। तो इनको लेकर भी देखो, मैं फोरम तिथि आपको यहां से जल जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर बताऊं तो 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 फोरम डेट रहेगी, यानी इस टाइम ऑनलाइन आवेदन है वो आरएसएसबी के द्वारा लिए जाएंगे दोस्तों। देखो कंप्लीट जानकारी वो आ जाएगी और कंप्लीट जानकारी यहां पर दी भी हुई है। तो ये जानकारी आपको टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम पे ये उपलब्ध है, वहां से आप इसको ज्वाइन देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी। अब मैं आगे बात करता हूं सिलेबस पर, हम चलते हैं सिलेबस और पेपर की बात करते हैं। उससे पहले देखो कंप्लीट सिलेबस एक एक बिंदु के बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक है आपको पढ़ने हैं, जहां से आपका पेपर है वो छपकर आने वाला है दोस्तों। उससे पहले देखो एक बार मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि सभी साथियों को पता होगा कि आज यानी कि मेरा, आज ब्रजेश सर यानी मेरा खुद का जन्मदिन है। और जन्मदिन के विशेष अवसर पर जब पूरी टीम ने बोला कि सर आप कम से कम आपका जन्मदिन है, एक साल आपकी जिंदगी का कम हुआ है, तो बच्चों के लिए तो कुछ भलाई कर दो। तो पूरे ऑल ओवर कोर्सेज है ना ऑनलाइन बेच, जो भी ऑनलाइन बेच है, आपके भाई बहन रिश्तेदार या दोस्त कोई भी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी बेच है या रिकॉर्डेड जो भी बेच है, उन सभी पे 80% की छूट है। आज के दिन रहेगी रात्रि 12 बजे तक। तो जितने आप जुड़ सकते हो जुड़िए। अब देखो ये एक कॉम्बो बैच लेके आया हूं मैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी और रोडवेज विभाग की भर्ती है। इन तीन भर्तियों की एक ही तैयारी आपको करनी होगी और एक ही तैयारी के अंदर आपका पूरा, एक तो आप भागोगे, पहले जेल प्रहरी का कोर्स लोगे, फिर आप चतुर्थ श्रेणी का लोगे, फिर आप भागोगे और किसका लोगे, रोडवेज विभाग। अगर 10th स्तर की भर्ती आगे इन फ्यूचर में और आती है कोई भी, तो वो भी इसी में ऐड करेंगे हम, इसी कोर्स के अंदर वो भी ऐड रहेगी। कोई सी भी भर्ती आ जाए, चाहे पशु परीचर वापस आ गई ना, तो इसी के अंदर आपको पशु परीचर भी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये कोर्स है। अब यहां से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे को तो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चाहिए, तो चतुर्थ श्रेणी का अलग से भी मिल जाएगा, जेल प्रेरी का अलग से भी आपको कोर्स मिल जाएगा। और सभी कोर्सों पर, ऑल ओवर कोर्सेज पर आज के दिन में 80% की छूट है वो जारी है दोस्तों। तो एक बार ऐप पर विजिट करना मेरे साथियों, चाहे आप लो ना लो, वो तो देखो जब आपका मन होगा, आपको विश्वास होगा, या आपको किसी ने बोला होगा कि भाई देख गलत जगह मत चला जाना, जाना है तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ले ले, जहां से 85% क्वेश्चन हर भर्ती में आ रहे हैं।
तब जाकर आप आओगे, समझे। और जब आपका मन मिल गया या आपने मेरी बात को सुन लिया, समझ गए, तो आराम से, और एक बार ऐप पर जाओ, आप ऐप को देखो, फिर आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा दोस्तों। तो ये कोर्स ज्वाइन करने। अब देखो पेपर के बारे में और जानकारी देना चाहता हूं मैं। तो पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, कुल 200 अंक का मैटर रहेगा। नकारात्मक मार्किंग आपके 1/4 रहेगी। 5 विकल्प रहेंगे, अगर 5 विकल्प है, आप पांचों ही विकल्प छोड़ के आते हैं, तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी पांचों विकल्प छोड़ने पे। यानी कि 100 आपके क्वेश्चन यहां पर आने वाले, 100 में से अगर 11 क्वेश्चन में आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आप अयोग्य हो जाओगे, यानी आपकी ओमार सीट है वो जांची नहीं जाएगी। तो इसका विशेषकर हमें ध्यान भी रखना है। अब देखिए जीके है, 40 से 45 क्वेश्चन आने की संभावना है। मैथ, हिंदी और इंग्लिश के 55 से 60 क्वेश्चन। अब आगे देखो, बोर्ड जब एक पूरा विस्तृत सिलेबस जारी करेगा तो उसमें कंप्लीट जानकारी आ जाएगी। अब तक जो जानकारी आई है, अगर बोर्ड जारी करेगा तो अगर जीके को ज्यादा, यानी राजस्थान वासियों को ज्यादा लगाना चाहेगा, तो जीके के 50 क्वेश्चन और बाकी तीनों पार्टों के 50 क्वेश्चन है, वो किए जा सकते हैं। और आपका जो पेपर का स्तर रहेगा, स्तर एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। स्तर आपका 10th स्तर का रहेगा। जिस प्रकार का हमने कहा देखा, पशु परीक्षण में एग्जाम में देखा था ना, वैसा का वैसा ही रहने वाला है दोस्त। अब देखिए सिलेबस। सबसे पहले मैं जीके की ओर चलता हूं। जीके में 3 पार्ट आपके रहने वाले। पहला रहेगा भूगोल का। भूगोल के अंदर स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, वन, जलवायु, नदियां, जिले, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, परिवहन और खनिज। दूसरा इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण और व्यक्तित्व। इसके अंदर मैंने राजवंश का नाम नहीं लिखा, लेकिन राजवंश देखो यहां पर ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर राजवंश आ जाएंगे लगभग दोस्तों, समझ गए। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये आ जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण आ गया, प्रमुख व्यक्तित्व आ गया। अगर एक टॉपिक और जोड़ा जाता है तो वो समाचार पत्र वाला आपको जोड़ा जा चुका है। कला संस्कृति में करूँ तो लोक देवता, लोक देवियां, संत, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, वास्तुकला, प्रथाएं, पर्यटन, वाद्य यंत्र, चित्रकला, भाषा व बोलियां, ये मुख्य टॉपिक है जो आपको देखने को मिलेंगे, जो विस्तृत सिलेबस के बाद हमारे कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसके साथ आपके एक करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो करंट अफेयर्स को नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स भी आएगा। और करंट अफेयर्स अभी बता रहा हूं, करंट अफेयर्स राजस्थान का रहेगा, तो राजस्थान के साथ इंडिया का भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। समझ गए, समझ गए बिंदु एक एक। आगे चलो, आगे आती है हमारी गणित, भाई मैथ। मैथ में जो पशु परीक्षण एग्जाम हुआ था, 10th स्तर भर्ती थी, बच्चों को बहुत ही गणित है वो धोखा देने वाले है। क्यों आई? कारण क्या था कि आपने जो गणित पढ़ी ना, वो गणित यहां पूछी, आपको जो पढ़ाया गया वो पूछा नहीं गया। लेकिन साथियों, हर पेपर में 10 क्वेश्चन हमारे तो एग्जिट जैसे हमने करवाए थे, डिट्टो छपकर आ गए, हूबहू पूछ लिए गए, समझ गए। और यही विश्वास आपको फिर दिलाता हूं, इस बार और गारंटी लेता हूं आपसे कि आज जन्मदिन है विशेष मेरा, तो भी मैं आपको यह बोल रहा हूं कि लिख के बोलता हूं कि कुछ भी हो जाए, आपको मेरा एक प्रयास रहेगा कि 85 प्लस क्वेश्चन, 100 में से 85 प्लस क्वेश्चन है वो हूबहू कोर्स से मैं उपलब्ध करवा दूं। कोर्स के अंदर क्लासेज रहेगी, पैनल पीडीएफ रहेगी, आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जाएंगे जिनका आप प्रिंट निकलवा कर तैयार कर सकते हो गाइड के रूप में, बुक के रूप में। इसके बाद एमसीक्यूज बैच रहेगा, एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट दी जाएगी जिनसे आप अपना रिवीजन और अपनी जांच कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी हुई। और जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका कोर्स आपके सामने रहेगा। ये नहीं है कि सर 6 महीना की वैलिडिटी है, 12 महीना की। जब तक एग्जाम होगा तब तक, अगर इसके साथ ही आगे 10,000 की ओर आ जाए ना, 6 महीने बाद और 10,000 की, तो उसमें भी यही कोर्स आपका काम कर जाएगा, समझ गए। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी का। हिंदी में हमारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य, पर्यायवाची, मुहावरे, एक शब्द, उच्चारण स्थान और वर्णमाला। वर्णमाला और उच्चारण स्थान एक ही टॉपिक है। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वर्ब, पैसेज, नरेशन, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड, एंटोनम्स और सिनोनिम्स। इनसे मुख्य रूप से आपके इंग्लिश से और हिंदी के लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे। 25 के आसपास इंग्लिश और हिंदी के बनेंगे, और लगभग ऐसा हो रहा है कि 15 से 20 क्वेश्चन है वो आपके कहां से छपेंगे, वो आपके छपेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चीज है ये, याद रखना, जो छप सकते हैं आपके गणित से। और 50 क्वेश्चनों की ऐसी बात हो रही है कि 50 क्वेश्चन जीके के आने की संभावना है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपके सामने रख दी है।
और सभी साथी जो जो अब मेरे को पता है इन फ्यूचर मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे, कमेंट करेंगे हैप्पी बर्थडे का, तो उनको एडवांस में ही मैं धन्यवाद बोल देता हूं, क्योंकि बाद में कमेंट बॉक्स में तो क्या पता हजारों में कमेंट आए तो मैं कितनों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले ही एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आशा करता हूं कि आप एक बार आज के दिन मेरे पे विश्वास जताकर ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले 9 महीने में आपको इस तरीके से तैयार कर दूंगा कि चतुर्थ श्रेणी में आप पिछड़ नहीं सकते हो दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नया चैनल जो हमने चतुर्थ श्रेणी के लिए लॉन्च किया है उसकी लिंक दी हुई है, उससे आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, कोई भी आपको सुझाव चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पे दिया हुआ है। और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कम से कम आप चाहे कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, मैं ये फोर्स नहीं करता हूं, कभी भी नहीं कहता हूं, मैं इतना बोल रहा हूं आप एक बार विजिट करो, ऐप को देखो एक बार, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जहां जहां अभी तक पढ़ाई की है वहां क्या मिलता था और यहां पर ओरिजिनलिटी में क्या मिलता है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। प्रतिदिन आने वाली क्लासेस जरूर अटेंड करें। 11 बजे से राजस्थान जीके का महासंग्राम प्रतिदिन चलता है, उसको मिस मत करना। जय हिंद, जय भारत।